बच्चों, let's read the question. Identify the correct statement about MnO2 and heat. First option में यहाँ पे दिया हुआ है C6H5 CHOH CH3 as well as CH3 CH double bond CH CH2 OH are oxidized. सेकेंड में कह रहा है कि यही कंपाउंड जब सिंगल बॉन्ड में है तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और साथ में ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा. थर्ड में बोला है आपसे कि जो फिनाइल ग्रुप का जो यहाँ पर अल्कोहल बना रहा है सेकेंडरी अल्कोहल ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन आपका जो एल्कीन के साथ OH है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा. फोर्थ में क्या कर रहा है कि ये ऑक्सीडाइज हो गया लेकिन एल्कीन वाला जो अल्कोहल बनेगा यहाँ पर वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है. इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमको यहाँ पहचानना है. तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हम यहाँ पर आज ऑक्सीडेशन की बात करने हैं और ऑक्सीडेशन भी हम किससे कराएंगे यहाँ पर बाय MnO2. अब देखो इस मैंगनीज ऑक्साइड के बारे में हम बात करें तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. साथ में ये उन कार्बन्स को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है जो कि हाईली एक्टिव हो चुके हों. हाईली एक्टिव कौन होता है? देखो डबल बॉन्ड के पास वाला जो कार्बन होता है यानी कि जो डबल बॉन्ड से जो अटैच्ड आपका कार्बन है ये कार्बन आपका रिएक्टिव हो जाता है या हम जैसे कहें कि वो हाईली एक्टिव हो जाता है. क्यों? क्योंकि बेंजीन क्या कर रही है इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही है. या डबल बॉन्ड की भी बात करें तो वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग काइंड ऑफ कार्बन हो जाता है. तो उससे जुड़ा कार्बन क्या हो जाता है? रिएक्टिव हो जाएगा. तो वहां पर जो भी आपका अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा वो आपका ऑक्सीडाइज होकर कीटोन या फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन सा यहाँ पर ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो सकते हैं. फर्स्ट में देखो अगर हम बात करें तो उसने आपका क्या लिया है? बेंजीन लिया है और बेंजीन से जुड़ा हुआ है आपका CHOH और यहाँ बात करी है उसने CH3 की. तो देखो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है तो फिर ये एक्टिव हो जाएगा. तो ऐसे में क्या होगा? MnO2 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा. दूसरा वो आप पार्ट भी देख लेते हैं. CH3 CH डबल बॉन्ड CH और अल्कोहल कहाँ दे रखा है? डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट कार्बन से. तो ये भी आपका हाईली रिएक्टिव कार्बन हो गया. तो ऐसे में ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा. तो फर्स्ट हो जाता है यहाँ से करेक्ट आंसर. सेकंड के लिए देख लेते हैं. देखो सेकंड में क्या किया? सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं और जो अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है वो कई कार्बन दूर पे जुड़ा हुआ है, बेंजीन वाले से अटैच्ड नहीं है. तो ऐसे में क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा. तो सेकंड को गलत देखकर हम नेक्स्ट आगे नहीं बढ़ेंगे. थर्ड की बात कर लें. थर्ड में उसने क्या बोला है कि ये जो C6H5 CHOH CH3 है ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, पर ये तो होना है ऑक्सीडाइज. तो ये थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. फोर्थ की बात करें. फोर्थ में उसने बोला है कि ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा C6H5 CHOH CH3, लेकिन साथ में जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा. तो दूसरा ऑप्शन उसने क्या दिया है? डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH. तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए, जो कि उसने क्वेश्चन में बोला कि नहीं होगा. तो फोर्थ भी आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है. तो फर्स्ट जो है वो यहाँ से हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. I hope you understood well. Thank you.